नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, आपको वो तिथि याद होगा 31 मार्च 2024 जिस दिन बिहार के 4700 शिक्षकों को बिहार के अपर मुख्य सचिव के एकमात्र पत्र के आधार पर उन्हें बाहर कर दिया गया। उन्हें जब बहाली करनी थी तो कई प्रक्रियाओं से उन्हें गुजारा गया था, लेकिन उन्हें हटाने के लिए सिर्फ अपर मुख्य सचिव का एक पत्र काफ़ी समझा गया और उन्हें बेदखल कर दिया गया। प्रधानाध्यापकों को सख्त निर्देश दे दिया गया कि उन शिक्षकों से किसी प्रकार की सेवा न लिया जाए और प्रधानाध्यापक भी बेचारे मजबूर पाठक के आदेश के सामने क्या ही उनका चल पाता। लेकिन जब 31 मार्च 2024 को पूरे बिहार भर के 4700 शिक्षकों को बाहर कर दिया गया, जबकि 2018 से ही वे शिक्षक के रूप में सेवा प्रदान करते रहे हैं, साथ ही नियोजित शिक्षक, संविदा पर बहाल शिक्षक, नियमित शिक्षकों की भांति एक अतिथि शिक्षक भी कदम से कदम मिलाकर के सरकार और विभाग के द्वारा निर्देशित हर कार्य को उन्होंने पूरी तत्परता के साथ पूरे समर्पण भाव से किया। लेकिन विभाग और सरकार ने कभी भी इन अतिथि शिक्षकों को नियोजित शिक्षकों, संविदा पर बहाल शिक्षकों और नियमित शिक्षकों के भांति व्यवहार नहीं किया। आखिर क्यों हमेशा इनके साथ सौतेला व्यवहार होता रहा, जबकि अतिथि शिक्षकों के कर्तव्यनिष्ठता, इनके लगन, मेहनत, उनके बुद्धि, कौशल और विवेक का ही देन है कि आज बिहार के यदि 10+2 का रिजल्ट 90% तक पहुंचा है तो सिर्फ और सिर्फ इनका योगदान है। बावजूद इनके इन सारे योगदानों को भूलकर के पाठक ने TRE 1, TRE 2 के द्वारा बहाल शिक्षकों का हवाला देते हुए कि अब उनके पास विभाग में पर्याप्त शिक्षकों की संख्या हो चुकी है, अतिथि शिक्षकों का अब कोई कार्य नहीं है, एक पत्र जारी कर और उन्हें बाहर निकाल देते हैं। मुझे आखिर क्यों कहना पड़ा कि अतिथि शिक्षकों को लात मार करके, इन्हें लतिया करके के पाठक ने निकाला? इसलिए कि सिर्फ एकमात्र पत्र जारी आप करते हैं और इन्हें बाहर निकाल देते हैं, और जब ये आपके द्वारा निर्देश के खिलाफ, आपके द्वारा जारी पत्र के खिलाफ पटना जाकर के और विरोध जताते हैं, धरना प्रदर्शन, आंदोलन करने का प्रयास करते हैं, तो आपके सरकार की जो पुलिस प्रशासन है इन्हें लाठी डंडों से स्वागत करती है। न मुख्यमंत्री, न शिक्षा मंत्री, न ही उप मुख्यमंत्री और न ही कोई अन्य मंत्री, विधायक, सांसद को जनप्रतिनिधि इन अतिथि शिक्षकों का हमदर्द बनने का प्रयास करता है। कोई इनका सुध नहीं लेता है, कोई इनसे मिलने नहीं जाता है और पुलिस प्रशासन को भेज करके इन पर लाठीचार्ज करवा दिया जाता है। पता नहीं क्यों एक अब जो है एक अलग ही दौर शुरू हो चुका है, चाहे वो महिला कर्मी हो, चाहे वो पुरुष कर्मी हो, चाहे वो दिव्यांग कर्मी हो, चाहे वो छात्र छात्राएं हो, कोई भी सरकार के गलत नीति नियम दिशा निर्देश के खिलाफ यदि वे आवाज़ उठाते हैं, सामूहिक रूप से संगठित होकर के सभा आयोजित कर धरना प्रदर्शन, आंदोलन, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को रखने का प्रयास करते हैं संवैधानिक तरीके से, फिर भी उन पर लाठीचार्ज कर दिया जाता है। चाहे वो आंगनबाड़ी के सहायिका या सेविका हो, चाहे वो महिला शिक्षिका हों, चाहे वो छात्राएं हों, चाहे भर्ती के इंतजार में लाखों जो छात्र छात्राएं वर्षों से तप रहे हैं वे हों, कोई भी अपनी मांगों को रखता है, कोई भी गलत नीति नियमों के विरुद्ध आवाज़ें उठाता है तो उनकी आवाज़ों को कुचल दिया जाता है, दबा दिया जाता है। इसी प्रकार से अतिथि शिक्षकों के साथ हुआ, इसी प्रकार से ICT इंस्ट्रक्टर्स के साथ हुआ, इसी प्रकार से सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे TRE 1, TRE 2 में सम्मिलित शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ हुआ, इसी प्रकार TRE 1, TRE 2 में गलत रिजल्ट जारी करने के विरोध में PH कैंडिडेट जो आंदोलन दिए उनके साथ हुआ। दिव्यांग साथियों को भी नहीं छोड़ा गया, उन पर भी लाठीचार्ज किया गया। आंगनबाड़ी में हमारी माताएं बहनें जो सहायिका और सेविका के रूप में कार्यरत हैं उनके पर भी लाठियाँ चलाई गई, उन पर भी बौछार किया गया पानी का। जो रसोइयाँ हैं उनके ऊपर, जो आशा कर्मी हैं उनके ऊपर, तो किसी न कोई महिला को बकस रहा है, न कोई दिव्यांग को बकस रहा है, किसी को नहीं यहाँ पे बख्शा जा रहा है, न कोई किसान को, न कोई मजदूर को, न कोई गरीब को, न कोई शोषित वंचित को, न ही बेरोजगार को, न ही छात्र छात्रा, शिक्षक या अन्य किसी कर्मी को, या फिर भर्ती का इंतजार कर रहे किसी अभ्यर्थी का। आप मांगोगे तो आपको वो नहीं मिलेगा जो आप मांग रहे हो, बल्कि आपको लठ दिए जाएंगे और आपको इस कदर कुचल दिए जाएंगे कि फिर आप बोलने के लायक नहीं रहोगे, आवाज़ उठाने के लायक नहीं रहोगे और मजबूर होकर के आप जा करके दूसरे राज्यों के खेतों का फसल काटोगे या फिर दूसरे किसी विकसित राज्य के फैक्ट्रियों में जाकर के आप वर्कर के रूप में कार्य करोगे। इस कदर बिहारियों के ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है, इस प्रकार से साजिशें रची जा रही हैं। और अब जब माननीय हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया तब हाईकोर्ट ने न्याय दिया
और माननीय हाईकोर्ट ने अतिथि शिक्षकों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए बिहार सरकार और शिक्षा विभाग को लताड़ लगाया एवं 1 माह के अंदर विज्ञापन में सुधार कर एक अलग से नोटिस जारी कर अतिथि शिक्षकों को संविदा पर बहाल शिक्षकों के जैसा ही प्रत्येक वर्ष के आधार पर 5 अंक अधिकतम 5 वर्ष, जो कि 18 में उनकी भर्ती हुई है, 23 में बीपीएससी के थ्रू बहाली निकला तो 5 साल हो चुके, अधिकतम 5 साल के लिए 25 अंक जो है वेटेज दे करके उन्हें शिक्षक के रूप में बहाल करने का आदेश जारी किया है। अब माननीय हाईकोर्ट का फैसला तो मानना ही पड़ेगा। विभाग ने फिलहाल पत्र जारी कर दिया है, आदेश जो पटना हाईकोर्ट का निकला उसके हवाला देते हुए उन्होंने पत्र जारी कर दिया है। तमाम अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे जो है इस प्रकार से कार्य करें। बीपीएससी आयोग को भी निर्देशित कर दिया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा पत्र लिख करके कि वे विज्ञापन में सुधार और संशोधन करें, अलग से जो है नोटिस निकालें और वेटेज का प्रावधान करें। लेकिन शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव रुकने वाले नहीं हैं, वे थमने वाले नहीं हैं। वे अभी फिलहाल तो वे अतिथि शिक्षकों को ले लेंगे उनको वेटेज दे करके, लेकिन वे इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में पुनः रिव्यू पिटीशन डालेंगे, पुनः जो है एलपीए दायर करेंगे और वे भरपूर कोशिश करेंगे कि अतिथि शिक्षकों को बीपीएससी कैडर शिक्षक न बनने दिया जाए। इन्होंने जो पत्र जारी किया है उसमें उन्होंने साफ साफ अंकित है कि अभी ले लिया जा रहा है, लेकिन जब एलपीए दायर होगा और उसके बाद जो फैसला हाईकोर्ट का आएगा उस निर्णय के उसके फलाफल से जो है यह जो वेटेज दे करके जो भर्ती होगी वह जो है उसके अधीन होगा, वह प्रभावी होगा। अर्थात अभी ले लिया जाएगा, फिर हाईकोर्ट का यदि फैसला बदल दिया जाता है तो फिर इनको हटा दिया जाएगा। तो ये तमाम कुछ से जो है पाठक जी के द्वारा किया जा रहा है। तो आखिर क्यों शिक्षक शिक्षिकाओं से इतना चिढ़ है, क्यों भर्ती का भर्ता बना कर रखे हुए हैं, क्यों जो है सही से एक भर्ती नहीं कर पाए, क्यों माननीय हाईकोर्ट का टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 को लेकर के जो है विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई कर और हमेशा अभ्यर्थियों के पक्ष में ही फैसला सुनाना पड़ रहा है। आखिर क्यों इतने अज्ञानी, इतने बुद्धिहीन, इतने विवेकहीन जो है अधिकारी पदाधिकारी शिक्षा विभाग और बीपीएससी आयोग में आकर के और हमारे बिहार का बेड़ा गर्क कर रखे हैं। इस पर सरकार को विचार करने की आवश्यकता है और विवेकशील, बुद्धिमान, ज्ञानी पुरुषों को जो है किसी भी आयोग और विभाग के चेयरपर्सन या फिर अपर मुख्य सचिव बनाने की आवश्यकता है, न कि इस प्रकार से अपने चहेतों को पैरवी और पैसे के दम पर बहाल कर लो और फिर पूरे राज्य का बेड़ा गर्क कर दो और फिर तमाम तरह के जो है राजनीतिकरण, ध्रुवीकरण इस पर करते रहो। तो अंततः हम आम जनमानस को ही भुगतना है। तो हमें भी जागृत होकर के, जागरूक होकर के और इन सब मुद्दे को बुलंदी से उठाने की आवश्यकता है ताकि सरकार मजबूर हो और बुद्धिमान, ज्ञानी, विवेकशील पुरुषों को जो है आला अधिकारी के रूप में नियुक्त करे, बिना पैरवी और पैसे का जिनके अंदर योग्यता हो उन्हें किसी भी विभाग या आयोग का चेयरपर्सन या अपर मुख्य सचिव बनाया जाए ताकि हमारे साथ न्याय हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, मित्र प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।